महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों व जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक। बेशक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल ख़ाश आज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला मुफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, क्या बात, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा। वाह दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। वाह वाह वाह, सुबहान अल्लाह जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लि अला अला सय्यदिना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने अनथक मेहनतें करके इस महफिल को सजा करके इस मकाम तक पहुंचा दिया कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल रहा है। बेशक मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। और मौला करीम इनको दुनिया और आखिरत में बेहतर सिला नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है जी बेशक और बेशक, हम लोगों की अकीदे की हिफाजत के लिए सही बात, इमाम अहमद रज़ा जैसा इमाम अता किया है। क्या बात, वही फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो आहा तो कुछ न हो। बेशक, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह वाह, बेशक बेशक, आज पूरी दुनिया में हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। जी सिर्फ जाहिद रजा बरेलवी नहीं, जी, मुनाजिर बदायूनी नहीं, बल्कि
कायनात का जर्रा जर्रा बेशक। हुजूर की आमद के गीत गा रहा है। आहा, सुबहान अल्लाह। बरेली से आवाज आती है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वाह वाह वाह। हर तरफ हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है बेशक। और कायनात का जर्रा जर्रा मना भी इसलिए रहा है क्योंकि हुजूर की आमद का एहसान कायनात के जर्रे जर्रे पर है। जी 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 जी, बेशक बेशक। हुजूर अगर ना थे तो ना ये जमीन का फर्श होता, जी ना आसमान का शामियाना होता, बेशक। न चांद सूरज सितारे होते। जी यहाँ तक कि अगर ये धड़कने हैं, दिल है, जी। आंखें हैं, नाक है, कान है, अल्लाह ये सारी चीजें हुजूर की आमद के सदक़े में अता की गई है। जी। बरेली से आवाज आती है, जमीन व जमा। अल्लाह 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 अल्लाह। याद है तो पढ़ सकते हैं मेरे साथ, जमीन व जमा। तुम्हारे लिए, इधर वालों को भी याद है, जमीन व जमा, तुम्हारे लिए, मकीनो मकान, तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए, बने दो जहां, तुम्हारे लिए, दहन में जबा, तुम्हारे लिए, बदन में है जा, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, तुम्हारे लिए। तो कुल कायनात हुजूर के लिए है। बेशक बेशक। जितने यहाँ लोग बैठे हैं, मैं उन्हें पहले ये बता दूं, आप अगर इस जलसे में बैठे तो आपने कोई एहसान और करम नहीं किया है। आप अगर इस महफिल में बैठे हैं तो किसी पे एहसान नहीं किया है। एहसान आमीना के लाल का है कि उसने आप और मुझ जैसे को यहां बुला रखा है। क्या बात है। जी जी जी, सही बात। अगर मैं ये कहूं कि जी मैं अल्लामा हूं, ये बेहतरीन सनाखा हैं, नकीब हैं, कारी मुस्तकीम साहब उम्दा मुदर्रिस हैं, अच्छे इमाम हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन जिस महबूब की महफिल में बैठे हो, अल्लाह ने उसे इतनी अजमतें अता फरमाई हैं कि जिसकी चौखट पे 70,000 फरिश्ते सुबह सलाम करने आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आया करते हैं। हैरत की बात यह है कि जो एक बार आ गए वो दोबारा नहीं आ सकते हैं कयामत तक। मगर अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में हमें ये इज्जतें बख्शी हैं कि हुजूर की चौखट पे हम बार बार जाएं, बार बार जाएं, बार बार जाएं, यहाँ तक कि वहां जाके मर जाएं, जी। हमें आने के लिए मना नहीं किया गया। जी, बहुत अच्छी बात। हाँ, बल्कि हर बार जितनी बार भी हम वहां जाने की तमन्ना करें, हर बार ये आवाज आती है, आसी बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की। शुक्र है उसने हमें ऐसा बनाया कि हम उसके जिक्र की महफिल सजा के बैठे। और मुसलमानों, अल्लाह तौफीक दे और कभी पता लग जाए कि हुजूर के जिक्र की महफिल सजी है ना, तो फिर पार्टियां ना देखा करो, सही बात है, बहुत अच्छी बात। आंगन ना देखा करो, आहा जिम्मेदारियां ना देखा करो, हुजूर की महफिल समझ के तोड़ जाया करो। आहा। इसलिए कि महफिल कराने वाला कोई भी हो, लेकिन जिसकी हो रही है वो तो नबियों का इमाम बन के अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छी वो बात। तो हम सबका महबूब है, वो हम सबका महबूब है। तो फिर वहां जाने में कोई भी पार्टी बंदी नहीं होनी चाहिए। और ये कमेटी वाले, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन। इनकी बड़ी मेहनतें रहती हैं हर जगह। मैं रात मुरादाबाद के पश्चिमी इलाके में था, आज पूर्वी इलाके में हूँ। मुरादाबाद से आज पूरब के इलाके में हूँ और दिन भर सफर ही रहता और हिंदुस्तान का कोना कोने मैंने छान लिया। लेकिन सच बताऊं आपको, बड़े से बड़ी महफिलें देखी और बड़े से बड़े जलसे देखे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इतना बड़ा जाहिल नहीं अबू जहल मिल ही जाता है जो ये कह देता है जलसों का फायदा क्या है। जी। मैं कमेटी वालों को, अनस साहब, फुरकान साहब और इनके जुमला रुफका
अहबाब और हर उस आशिक को मुबारकबाद पेश करूं जिसने इनके कंधे से कंधा लगा के इस महफिल को सजा करके यह ऐलान किया है कि हुजूर के जिक्र की महफिल में तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और याद रखिएगा, चाहने वाले हुजूर के हमेशा ना चाहने वालों पे गालिब रहेंगे। महफिलें सजती हैं और सजती रहेंगी, इंशाअल्लाह। जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मदीने वाले की बातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह। मेरे जैसे क्या, मुझसे बड़े बड़े आए और चले गए, आएंगे और चले जाएंगे, आखिर में सबको यही कहना पड़ेगा, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, अल्लाह अल्लाह। तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। और इमाम अहमद रजा जैसा आएगा तो वो ये कहेगा, कहले कि सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, अल्लाह अल्लाह। चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैदाने हदायत बख्शिश, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इस तरह के मिजाज रखते हैं हम लोग। मैं आपसे कहूँ, एक बंदा खड़ा होकर ये बता दे मुझे, किसी के पास इतनी नमाजें हैं जो ये कह दे गारंटी से मैं नमाजों की वजह से बख्श दिया जाऊं। एक बंदा खड़े होकर ये बता दे कोई है जो कह दे मेरे रोजे इतने कि मैं रोजों के बदले बख्श दिया जाऊंगा? है इस महफिल में कोई बंदा ऐसा? एक बंदा कोई बता दे वो कह दे कि मैं हज के जरिए बख्श दिया जाऊंगा, मैंने हज ऐसा किया है, मैंने ज़कात इतनी दी है कि मैं ज़कात के बदले बख्श दिया जाऊंगा? है कोई? नहीं ना। अगर मैं ये कहूं कि एक बंदा ये बता दे कि मैं हुजूर के शफाअत के जरिए बख्शा जाऊंगा, तो कोई हाथ नीचा रह जाएगा? कितने लोग हैं जो हुजूर के जरिए बख्शे जाएंगे? क्या बात है, क्या बात है जी, है ना। कोई आशिक हुजूर के जानते हैं, है ना, न दौलत पर न शोहरत पर न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है जी, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। बेशक। जब हमारा नाज हुजूर की जात पर है ना, तो फिर जब तक जिंदगी रहेगी नबी नबी के नारे लगाते रहेंगे। और याद रखिएगा, महफिलों के अपने रंग होते हैं, अपने रंग होते हैं महफिलों के, कराने वाले भी अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं कुरान खानी करा देना, ये लो पैसे, एक ही होते, और एक वो होते हैं, मौलाना मेहरबानी कर दें कुरान वालों को मेरे घर ले आना, मैं चाहता हूं कि ये कुरान वालों के कदम मेरे घर आ जाए। काम दोनों करा रहे हैं लेकिन नजरिया जी, समझ रहे हैं ना दोनों की बातें। एक तो पैसे मुंह पे मार के कहता ले करा लेना कुरान खानी, जी, और एक कहता तेरी मेहरबानी अगर कुरान वाले मेरे घर आ जाए तो ये जो पैसे फेंक करके कुरान खानी कराने वाले होते हैं, कुरान तो पढ़ दिया जाता है, न कुरान की बरकतें मिलती हैं, न साकिब कुरान की बरकतें मिलती हैं, न अज़मत कुरान की बरकतें मिलती हैं, लेकिन ऐसे लोग जो ये कहते हैं तेरी मेहरबानी अगर कुरान वाला मेरे घर आ जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, इस इज्जत से बुलाने वाले जब कुरान वालों को बुलाते हैं तो सिर्फ कुरान वाले नहीं आते, इनके कदमों के साथ बरकतें आया करती हैं, खुदा की रहमतें आया करती हैं, सिर्फ तिलावत नहीं होती है, खुदा की रहमत बरसा करती है, और ज़बान पे कुरान आता है, आंगन में खुदा का फैजान आता है, और आखिर में ये होता है, नतीजा ये होता है, आंगन इसका होता है, करम मदीने वाले का हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक का नारा, अली अली, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान पुकारा, आकाए अबू सर, दामाद पैगंबर, काबे के अंदर, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, ज़हरा का शौहर, हसनैन का नाना, हसनैन का नाना, हसनैन का नाना, मुफ्ती अम्मा साहब क़िबला, नारे तकबीर। मेरा इमाम कहता हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की। जो बरेलवी है वही बोले, मुझे कोई सुले कुल्ली चाहिए भी नहीं। जी,
अपना खानदानी न समझे, हम रजा के खानदानी हैं। बेशक। आज इसलिए पहले अपना तारुफ करा देता हूं। जब से एक देवबंदी ने कहा भाई वो मौलाना की तकरीर मुझे अच्छी लगती, तब से मैं पहले बता देता हूं, सुनवे में पक्का बरेलवी हूं। और बरेलवियों का अकीदा यह है, तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की। नहीं है ना, हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम सुन्नी बरेलवी हैं। ये कोई गाली नहीं है, ये आशिकों की पहचान है, ये आशिकों की पहचान है। झंडे लग गए, मूड खराब हो जाता। बताओ कितना बड़ा झंडा लगाया, इसमें किसी का दुपट्टा ना हो जाता। ये दो झंडे जोड़ देते तो गरीब का जोड़ा ही हो जाता। मैं कहता हूं, तुझ मोहताज से किसने कह दिया कि हम दुपट्टे बचा के झंडे बनाते, या हम झंडे उतार के दुपट्टे बनाते। हम सुन्नी बरेलवी लोग हैं, हमें गरीब बच्चियों की लिस्ट ला के दे, खुदा की कसम झंडे भी बराबर लगेंगे, दुपट्टे भी बराबर बांटे। सच्ची बात कही है। मिलाद आता है तब झंडे कम करने का ख्याल आता है। हाँ, जब हुजूर की विलादत की बात आती है तब कहते गरीब भी हैं। हाँ, जब हुजूर की मिलाद की बात आती है, सुन्नी घर सजाता है तो कहता गरीब के घर में चरागा कर दो। मैंने कहा पढ़ तारीख, हुजूर ना आते तो दुनिया में चराग ही ना जलता। जी जी जी। दुपट्टा तुझे तब याद आया जब 12वीं का सुन्नी ने झंडा लगाया। तुझे गरीब की शादी तब याद आई जब हम गरीब की शादी, तुझे तब याद आई जब सुन्नी ने मिलाद पे गलियां सजाई। मैं पूछना चाहता हूँ, जब तेरे बेटे की शादी होती है 3 दिन पहले लाइट लगा दी जाती है, तब तुझे गरीब की गुर्बत याद नहीं आती। तेरी बेटी 3 दिन के अंदर 3 जोड़े बदल देती है, तब तुझे गरीब की गुर्बत याद नहीं आती है। तेरे बेटे के निकाह के मौके पर 1.5 लाख की आतिशबाजी होती है, तब तुझे गरीब की गुर्बत याद नहीं आती है। जब तेरे बेटे अय्याशियों में लाखों रुपए लगा देते हैं, तब तुझे गरीब की गुर्बत याद नहीं आती। जब तेरे घर के बेटे के वलीमे के खाने पर कई हजार का खाना नालियों में फेंक दिया जाता है, तब तुझे गरीब की गुर्बत याद नहीं आती। अगर तुझे गुर्बत याद आती है तो सिर्फ मिलाद पे क्यों याद आती है? एहसान माना मीना के लाल का, अगर आका ना होते तो गरीब की झोपड़ी में उजाला ना होता। अगर आका ना होते तो बेटियों के चेहरों पे मुस्कुराहट ना होती। अगर आका ना होते आज माए ना मुस्कुराती। अगर ये औरतें मुस्कुरा रही हैं तो ये तेरे बाप का सदका नहीं, बल्कि 12वीं वाले रसूले बाप का सदका है। क्या बात। नारे तकबीर। अच्छा ये बताइए, बीच मंजमे में कोई कलंदर है, खड़े होकर नारा लगाइए खड़े होकर। अल्लाह लाजवाब हजरत, बहुत लाजवाब, माशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। क्या बात है, क्या बात भाई। हम अल्लाह का शुक्र है सुन्नी बरेलवी हैं जी। हम सुन्नी बरेलवी हैं। हम जान चुरा के नबी नबी नहीं कहते, हम जान लुटा के नबी नबी। क्या बात है, वाह, है ना? जान लुटा। हाँ भाई, हमारा तो सब कुछ हुजूर है, बेशक। हमारा तो सब कुछ हुजूर है। आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत ने बात ही खत्म कर दी, कह रहे वो जो न थे तो कुछ न था, क्या बात। वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जहान है। लोगों के अपने अपने नजरिए है ना। कमेटी वालों बाद में मशवरा करेंगे, बात सुन लो, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं एक बात बताऊं, कई बार ना लोग कह देते हैं ये नए तमाशे कर रखे हो, इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हो।
पहले डेग बन जाती थी, मीठे चावल बट जाते थे, महफिल हो जाती थी, है ना। एक बात याद रखो, अपने अपने नजरिए होते हैं और अपनी अपनी सोच होती है ना, अपनी अपनी सोच। बात हुजूर की हो तो कुछ तो ये कह देते हैं कि जी जेब में कुछ नहीं है, और कुछ ये कह देते हैं हुजूर जान भी आपके लिए। बेशक बेशक। मैं एक सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, एक मोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखिए अल्लाह नीयतों पे सिला अता फरमाता है। किस चीज पे? नीयतों पे अल्लाह सिला अता फरमाता। नीयतें अच्छी होती हैं तो सिला भी अल्लाह बड़ा अता फरमाता है। बेशक बेशक। ठीक है ना जी। आप अंदाजा लगाइए, एक बंदा बड़ा गरीब था, ये वाकया बयान कर रहा हूं। बंदा बड़ा गरीब था, वो उसने देखा कि अमीर लोग हुजूर का मिलाद मनाते हैं। जी। अमीर लोग हुजूर का मिलाद मनाते हैं। एक दिन उसने कहा मालिक कभी वो दिन भी आए कि मैं भी तेरे महबूब का मिलाद मनाऊं। क्या बात। बंदा गरीब था, उसने एक दिन कहा मालिक कभी वो दिन भी आए ना जी कि मैं भी तेरे महबूब के नाम की ऐसी महफिल सजाऊं। जी। उसने कहा कैसे होगा, मैं गरीब हूँ, रोज की कमाई से वो एक आना दो आना, एक पैसा दो पैसा, 1 रुपया 2 रुपया निकालता रहा। एक दिन इकट्ठे करते करते उसने जो देखा पैसे खूब हो गए। उसने उसी साल ऐलान कर दिया इस बार मेरे घर भी मुस्तफा की विलादत का जिक्र होगा। उसने क्या किया, सुबह से शाम तक लंगर किया। जी। लोग पूछते थे जमींदार है तू? उसने कहा नहीं। बिजनेसमैन है? कहा नहीं। कहा इतना बड़ा लंगर कैसे? उसने कहा कई साल से हुजूर के मिलाद का इंतजाम कर रहा था। सुभान अल्लाह। है ना, कई साल से हुजूर के मिलाद का इंतजाम कर रहा था जाहिद भाई। उसने कहा कई साल से सुबह से शाम तक लंगर चला। फिर उसने कहलवाया कि रात को हुजूर के जिक्र की महफिल सजेगी। अब अंदाजा लगाइए, उसने घर के अंदर महफिल रखी और दरवाजे पे फट्टा बिछा के बैठ गया। जो बंदा भी अंदर आता उसके पैर को यूं छूता और चूम लेता। ये जो करा रहा था साहिब खाना, हराने वाले के पैर चूमता। किसी ने बाजू पकड़ के कहा था यार बता तो सही, सुबह से लंगर करता रह गया है, सुबह से इतने लोगों को खाना खिलाता रहा है, ये कौन सी अक्लमंदी है, अब चौखट पे बैठ के सबके पैर चूम रहा है। तो इस गरीब ने कहा था सुना के मुस्तफा जब कहीं महफिल सजती है अपनी महफिल में तशरीफ लाया करते हैं। जी मैं ठहरा गरीब बंदा, मैं ठहरा गुनाहगार बंदा, इसलिए हर एक के पैर छू रहा हूँ। काश धोखे ही से सही आका के कदमों तक मेरा हाथ चला जाए, कहीं ऐसा ना हो आका आए और चले जाएं और मुझे पता ना चले। मैं इसलिए घराने वाले के पैर छू रहा हूँ कि मुस्तफा जिस शक्ल में भी आए मैं ना भी पहचानूं तो धोखे ही से सही आका के कदमों तक मेरा पैर चला जाए। अल्लाह अकबर। उसने कहा था ये महफिल इसलिए सजाई है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। कहते हैं कि जब उसकी महफिल खत्म हो गई, रात को सोया, 8 दिन के बाद जो तकरीर के लिए, जो बयान के लिए, जो हुजूर की मिलाद पे बात करने के लिए आलिम आए थे उनसे मुलाकात हुई। कदम पकड़ के लिपट के रोया, कहने लगा तेरी मेहरबानी है, तूने आके हुजूर की बातें बताई, मेरी मुश्किलें आसान हो गई। कहा क्या हो गया? कहा तुम तकरीर करके लौटे, रात को जब मैं बिस्तर पे लेटा ख्वाब में आका तशरीफ ले आए थे और फरमाया था जा हमने तेरी महफिल कबूल फरमा ली है, तुझको भी अल्लाह ने जन्नती बनाया दिया है और जितने तेरे घर आए थे अल्लाह ने सबको जन्नती बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान, मोहम्मदपुर का सुन्नी मुसलमान, अरकीने कमेटी, कादरी कमेटी, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छे। ये तो नीयतों पे मौकूफ होता है। कोई 25 साल से, कोई 50 साल से मिलाद मना रहे है ना, बरकतें उसे मिलेंगी, ऐसा नहीं बरकतें ना मिलेंगी, बरकतें उसे मिलेंगी। लेकिन ये तो हुजूर के करम की बात है ना। हम सुन्नियों का अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, बेशक। पढ़े जोर से, तू जिंदा है वल्लाह,
मेरी आवाज में उतनी खनक नहीं है कि मैं गा के सुना दूं आपको, लेकिन कह के जरूर सुना सकता हूं। आप मेरा साथ दें तो मुझे लगे आप सुनना चाहते हैं। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला, छुप जाने वाले, है ना? हुजूर जिंदा है कि नहीं? जी। अबू बकर वालों का अकीदा है हुजूर जिंदा है, बेशक उमर वालों का अकीदा है हुजूर जिंदा जिंदा है, है, है ना? उस्मान गनी वालों का अकीदा है हुजूर जिंदा है, मौला अली वालों का अकीदा है हुजूर जिंदा है, जिंदा है। हुजूर के चार यारों को जो मानता है उसका अकीदा है हुजूर जिंदा है, जो हुजूर के सहाबा को मानता है उसका अकीदा हुजूर जिंदा है। है ना? लेकिन ऐसी भी जमात है कहती हुजूर जिंदा ही नहीं, माज़अल्लाह। कहते होते तो हमें दिखते ना, हम इतने दिन से वहां उनकी जालियों पे ड्यूटी दे रहे। कोई कहता मैं इतने दिन से वहां मुतव्वा हूं, मैंने आज तक हुजूर नहीं देखे। तो मैंने कहा हुजूर सबको नहीं दिखते, हुजूर सबको नहीं दिखते, हुजूर दिखते हैं आशिकों को। जी। कोई पूरी जिंदगी मदीने में काट दे हुजूर को नहीं देखता है, और कोई चंद दिन के लिए मदीने जाए और जाके कहे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। क्या बात, क्या कोई इतना कह दे तो हुजूर पर्दे उठा के जलवे दिखा देते हैं। फिर वही जो अपने आप को कह रहा था ना तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, फिर वही कहता है झूम के पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। क्या बात है, क्या बात है। अब अगर मुझे नहीं दिखते तो इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर जिंदा नहीं, ये मेरी अकीदत की बात है। वरना हुजूर तो इतने करीम है, किसी को बुला के मुंह दिखा देते और किसी के घर आके मुंह दिखा देते। जी जी जी। हाँ, किसी को बुला के मुंह दिखा देते और किसी के घर आके मुंह दिखा देते। अल्लाह ने महबूब को वो शान अता की है, वो शान अता की है। जिसने देखा ना उसने कहा, जिसने नहीं देखा वो कह रहा नबी हमारी तरह है, और जिसने नहीं देखा वो कह रहा है नबी हमारी तरह, और जिसने देखा है ना वो कह रहा लम याती नजीरो कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीदो सरा जाना, रूह फिदा का फजिद हर का यकशोल दिगर बरजन इश्का मुरतन मंथन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना। जिसने देखा ही नहीं है वो कह रहा नबी मेरी तरह, और जिसने देखा वो कहता उनके जैसा कोई है नहीं। यही बोले सिदरा वाले ये चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। शुक्र है हम उन लोगों में से हैं जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं। जी सही बात। मोहम्मदपुर नाम है ना इस बस्ती का। जी। आगे पीछे मोहम्मदपुर काफी बड़ा गांव लगता है, 3 मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, इस बात पे बोलो सारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने मोहम्मदपुर शरीफ से बाहर के आए हैं वो जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मदपुर के भी बोल गए क्या? सारे कोई बात नहीं, अल्लाह की तस्बीह है ना। जी जी, मसला ही कोई नहीं है, सारे बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 मस्जिदें हैं तीनों मिलाद वालों की। हाँ, तीनों मिलाद वालों की। तो शुक्र है हम मिलाद वाले लोग हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये इतने बड़े हुजूर की हदीसों के मुहद्दिस हैं कि इनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते है ना? जी जी जी, इनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते, यानी वहाबी भी ये कहते हैं ये हुजूर की हदीसों के मुहद्दिस हैं। तो वो मुहद्दिस देहलवी फरमाते कि जिस बस्ती, जिस जगह, जिस इलाके में हुजूर की मिलाद का जिक्र होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं जी 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। और आगे लिखते हैं 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से बलाओं को दूर कर दिया करता है। कोई जो गारंटी ले ले कि 1 साल सैलाब से बस्ती तबाह नहीं होगी?
यहाँ भुखमरी नहीं आएगी, यहाँ बीमारियां नहीं फैलेंगी। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसकी गारंटी नहीं देती है। हाँ, 50,000 60,000 इंश्योरेंस करने वाली, फाइनेंस करने वाली कंपनियां पैसे तो देती हैं, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि नुकसान नहीं होगा। ये कह के देती नुकसान होगा तो हम भरेंगे। यही है ना इंश्योरेंस, यही है कि नहीं कि नुकसान होगा तो हम भरेंगे। ये कोई नहीं कहता है कि नुकसान नहीं होगा। ये मेरे हुजूर की जात है जिसकी आमद का जिक्र गारंटी दे रहा है कि तुम जिक्र करो सरकार की आमद का, 1 साल तक कोई नुकसान नहीं होगा। क्या बात है, क्या 1 साल तक कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हुजूर की मिलाद का तज़किरा हो रहा है। हुजूर की मिलाद का तज़किरा, तवज्जो है ना? अब करेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये जरूरी नहीं है मिलाद उसी ने मनाया है कि जिसने 20,000 खर्च किए, 50,000 खर्च किए। जिस पे ना हो, जुलूस का दिन आए ना, 10 रुपए जेब में पड़े हो, अपने 10 रुपए से बिस्किट का पैकेट ले तकसीम कर दे। जरूरी नहीं है 50 लाख वाला उनकी बारगाह में कबूल हो। दिल अच्छा हो तो 2 रुपए वाला भी मदीने में कबूल हो जाया। ये दिल की बातें तो इंशाअल्लाह हर बंदा उनकी मिलाद के लिए कुछ ना कुछ करेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात अक्सर कह रहा हूं मैं, इस बार भी मैं मैंने बहुत जम के ये बात कही है जी। फिर कह रहा हूं, हर उस बंदे को मिलाद मनाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यहाँ मैंने तखसीस नहीं की है किसी खास जमात की, मैं हुजूर का एहसान बता रहा हूँ। हुजूर के बेशुमार एहसान है। हमारा एक एक बाल कर्ज रिसालत में डूबा है, एक एक बाल हुजूर के एहसानात में डूबा हुआ है। लेकिन एक एहसान की बात कर रहा हूँ, हर वो शख्स हुजूर के मिलाद का झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर हुजूर ना होते तो बेटियां नहीं होती, नहीं होती। आज अगर बेटियां मुस्कुरा रही हैं तो मिलाद वाले का सदका है। बेशक बेशक, मिलाद वाले का सदका है। और मैं बेटियों से भी कहना चाहूंगा, बड़ी तेजी से जो मुर्तद हो रही है ना, और ये चबड़े कल्लों को तेल लगा के चौक में बैठ के दिन भर काबिलियत दिखाने वाली कौम, जिसे आता जाता खाक नहीं, और चौक में बैठ जाए तो मौलवी को नहीं बोलने देता 1 मिनट। कह रहा आप जी तुम क्या जानो, बिन क्लिंटन की मुझसे पूछो, ओबामा की मैं बताऊंगा, बुश की मुझसे पूछो, सद्दाम हुसैन को मैं जानता हूं। जिसे अपने घर का नहीं पता वो दुनिया की बात करता है। बहुत कड़वा बोलता हूं, मेरा मिजाज है, और मुझे चापलूसी आती भी नहीं है। मैं घी चिपड़ी बातें करके पैसा लूट के ले जाऊं मुझे नहीं आता। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बेटियां बड़ी तेजी से मुर्तद हो रही हैं। हम चौक में बैठ कर, लो भाई और करा लो बड़े बड़े जलसे, भाग गई ना फलां की बेटी फलां के साथ। इन मौलवियों से कोई लोंडिया रुक रही है? एक बात बता, बेटी तेरी रखागा मौलवी, घर तेरा पहरा दे मौलवी। ये बता क्या हुजूर का कलमा सिर्फ मौलवी ने पढ़ा है? तूने नहीं पढ़ा है क्या? हुजूर की शफाअत सिर्फ मौलवी के लिए है? हौज़े कौसर में तेरा हिस्सा नहीं? तो कह रहा हम ही तो पियेंगे सबसे पहले। बेटी भागे तेरी, जिम्मेदार इमाम। बेटी दीन छोड़े तेरी, जिम्मेदार इमाम नहीं। मच्छर काटे तो कह रहा मौलवी बड़े खराब है इस दौर में। काटा मच्छर ने, खराब मौलवी हो गया। गर्मी तेज हो गई, कह रहा 14वीं सदी के मुल्लाओं से अल्लाह बचा रहा है। मतलब अपने पापों का टोकरा दूसरे के सर पे रखना। बताओ कब्र में जाना है कि नहीं? हमें सबको जाना है ना? बताओ मेरी कब्र में मैं जाऊंगा, कोई मेरे साथ आएगा? आपकी कब्र में मैं आऊंगा? नहीं ना। मैं कितनी भी तारीफ कर जाऊं, मैं 500 रुपए लेकर शराबी को कह दूं जन्नती है, तो जीब है ना, ये तो जमाने की तो चल गई। मैं किसी भी पापी को कह दूं जी ये तो जन्नती है,
ये चल गई, इसमें क्या लग गया? पता तो कब्र में जाके लगेगा ना, जब आखिरी तख्ता लगेगा और अंधेरा होगा, फिर दिल कहेगा करना क्या है, करना क्या। फिर अचानक कब्र में रोशनी होगी, फिर मुड़ के देखोगे तो कहना पड़ेगा वो आ गए हैं जो कायनात का सहारा बन के आया। बेशक बेशक बेशक। कहा था ना किसी आशिक ने, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। बेशक बेशक। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हर चीज का जिम्मेदार मौलवी नहीं। हर बेटी से मेरा सवाल है, हर बाप से मेरी गुजारिश है, एक एक बेटी से कहना चाहता हूं, जो तू कहती है ना कि इस्लाम ने आजादी का हक छीना है, जो ये जाहिल कुबट अनपढ़ गवार अबू जहल जो तेरे जहन में ये नजरिया फिट करते ना कि तलाक हलाला ये इस्लाम का हिस्सा है, ये जलील करता औरत को, ये बेगैरत हैं, कुत्ते हैं, झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, दज्जाल हैं। इसलिए कि तलाक औरत का हक छीनने के लिए नहीं, तलाक औरत को आजाद रहने का हक देती है। बेशक। तलाक औरत को जिंदा रहने का हक देती है, तलाक औरत को खुश रहने का हक देती है, तलाक औरत के तहफ़्फ़ुज़ का, वक़ार का एक वजूद कायम करती है। आप कहोगे कैसे, तो सुनो, तवज्जो भाई, खत्म कर लूं, आपकी मीटिंग खत्म नहीं हो रही है, मैं काफी देर से देख रहा हूं। हाँ बैठ जाओ भाई, आप भी बैठे हुजूर की कमेटी में दीन की। मैं बहुत जरूरी बात बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात हर एक के जहन में आ जाए। तलाक इसलिए मशरू नहीं है कि किसी की बेटी को धक्के दे के निकाला जाए, तलाक इसलिए नहीं है कि किसी की बेटी की मजबूरी का फायदा उठाया जाए, तलाक इसलिए राइज है और इसलिए मशरूक है कि मियाँ बीवी में अनबन हो रही है, सालों साल बीत गए, बन रही रही है, तो फिर जरूरी नहीं है कि बीवी से पीछा छुड़ाने के लिए शोहर बीवी का गला काट के फेंके, ये भी जरूरी नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि औरत शोहर से पीछा छुड़ाने के लिए उसके वजूद को आग लगा दे। तलाक इसलिए मशरू की गई है कि अगर तुम में नहीं बनती है तो एक दूसरे का कत्ल न करना, एक दूसरे को जलील न करना, एक दूसरे को रुस्वा न करना, अपनी खुशी से जीने के लिए तलाक लो, अपनी अपनी राख लो, बेटी वाला भी राजी रखेगा, बेटे वाला भी राजी रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। चलूं आगे, थोड़ा सा बर्दाश्त करने दो। खुदा आपको सलामत रखे, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। तो ये बातें की गई और इन बातों के जरिए टीवी पे, चैनल पे, डिबेट में आकर के तलाक हलाला तलाक, जानते क्या है जानवर तू तलाक के बारे में? तुझे पता क्या कि इस्लाम के उसूल क्या हैं? इस्लाम का कानून ये है, ये मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, कानून कुदरत है, जो बिगड़ी हुई औरत को बर्दाश्त करके जिंदगी गुजार दे, अल्लाह उसे कयामत में अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे क्या पता इस्लाम ने औरत को वकार क्या दिया? तुझे पता ही क्या है? भौंकने के अलावा कोई काम नहीं आता। खुदा की कसम ये इस्लाम ही है। जब बेटियां पति के साथ चिता पे जल रही थी तो इसी इस्लाम ने आकर के उन बेटियों को जीने का अधिकार दिया है। जब एक बेवा को मुस्कुराने का हक नहीं था तब मेरे नबी ने हजरत खदीजा से निकाह करके जमाने को बता दिया कि बेवाएं मनहूस नहीं होती हैं, बेवाएं घरों की रौनक बनने के लायक हुआ करती है। जानो क्या भी इस्लाम क्या है? खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिसने इस्लाम पे रिसर्च की है आज तक, आखिर में उसे कह नहीं पड़ा है मालिक जिस खूबसूरत इस्लाम को लेकर के तेरा महबूब आया, मैं उसी इस्लाम को कबूल करके मुसलमान हो रहा हूं। इस्लाम में
जाहिल नहीं आते आसानी से। इस्लाम में पढ़े लिखे लोग बड़ी जल्दी दाखिल होते हैं। बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, जानते हो, ये लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं। ये लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं। और गधे तो गधे ही रह जाते हैं। हाँ, अबू जहल जाहिलों का बाप, जिहालत का बाप है ना। उसका नाम अबू जहल नहीं था। उसका नाम क्या था जानते हो? क्या बात है, सलामत रहे। उसका नाम था आमिर इब्ने हिशाम। हुजूर ने कहा अबू जहल है, तो आज दुनिया अबू जहल कह रही है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही है। इसने हुजूर को देखा, सब कुछ किया, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा ना। इसने कलमा नहीं पढ़ा। अब मक्के वालों ने इससे कहा, यार लग रहा है ना माज़अल्लाह मोहम्मद को कोई मर्ज लग गया है, वो तेरा भतीजा लगता है, किसी हकीम को बुला के दिखाना। तो उसने फोन किया हबीबे यमनी को, वो सॉरी फोन कह रहा हूं, उसने खबर भेजी हबीबे यमनी को। आंख में मच्छर चला गया तो फोन पे दिमाग चल गया। हबीबे यमनी को उसने खबर भेजी। उसने कहा कि आप आए जरा, आप तबीब भी हैं, पढ़े लिखे आदमी भी हैं, मेरा भतीजा बीमार है ना, मेरा भतीजा बीमार है, तो उसको देख ले। तो हबीबे यमनी आए। हबीबे यमनी जब आए ना, तो अबू जहल पहले ही रुई लेके बाहर निकल गया। कहने लगा, आ गए कहाँ? करी कान में रुई लगा ले। हबीब कहने लगे, क्यों? कर रुई लगा ले, उसकी बात में बड़ा जादू है, जो उसकी सुनता है उसी के गीत गाने लग जाता है। कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा ऐसे ही है, उसकी बात सुन ले तो उसी का हो जाता। कहा तू कैसे कह रहा है? कि एक दिन मैं मुट्ठी में कंकर लेके गया था। मैंने कहा बता मेरी मुट्ठी में क्या? तो उन्होंने कहा इससे ही पूछ ले मैं कौन हूं। कह रहा यार मुट्ठी मेरी, पत्थर मेरा, कब्जा मेरा, और कंकर उसी का कलमा पढ़ने लग गए थे। कहने लगा अच्छा चल रुई लगा लूंगा कान में, लेकिन लेके तो चल। क्या करोगे? का बात नहीं करूंगा, नब्ज पकड़ूंगा ऐसे। तो उसने कहा हाथ ना छू लेना। अबू जहल कह रहा है हाथ ना छू लेना। कहा क्यों? कि जो उसका हाथ पकड़ लेता है ना, वो उसी के गीत गाने लगता है। सुभान अल्लाह। उसने कहा अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, ना बात करेंगे ना हाथ पकड़ेंगे, चेहरा देख लेंगे। मर्ज की निशानियां चेहरे में होती। कहा ना, चेहरा भी नहीं देखना। कहा क्यों? कहा जिसने उसे देखा उसी का हो गया। कहा ये कैसे? कहा एक बार बिलाल की नजर पड़ गई, पूरा मक्का मार मार के थक गया, लेकिन बिलाल से दामन नहीं छुड़ा पाया है। हबीबे यमनी बैठे वापस कहने लगे अब किधर का? मैं घर जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा तू नहीं पकड़ने दे रहा, बात तू नहीं करने देगा, देखने तू नहीं देगा, तो बता मर्ज का पता कैसे चलेगा? मैं अपने घर जा रहा हूं, अपना इलाज खुद करा लेना भतीजे का। कहने लगा अच्छा चलो चलो कोई बात। पढ़े लिखे लोग बता रहा हूं, बड़े लिखे और जाहिलों में फर्क। पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं कि ठीक है फिर आ जाओ। जब आए ना तो वक्त मुकर्रर हुआ। अबू जहल ने खबर भेजी कि तुम्हें मेरे घर आना है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आपको मेरे घर आना है। हुजूर ने कहा ठीक है आ जाएंगे। अभी इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। हुजूर ने कहा आ जाएंगे। तो मक्के में बातें होने लगी, लो हुजूर अपने दुश्मन के घर जा रहे। हुजूर का दिल थोड़ा सा उदास हुआ कि लोग ये बातें कर रहे हैं और मुझे जाना है। रब ने वही भेज दी, महबूब दिल थोड़ा न कर, घर अबू जहल का है लेकिन तज़किरे तो तेरे ही हो रहे हैं ना, बात तो तेरी चल रही है ना, तो दिल थोड़ा न कर। हुजूर अपने यारों के साथ अबू जहल के घर आए। अबू जहल, उतबा, शैबा, उतैबा, बड़े बड़े लोग बैठे। तो सब कह रहे अबू जहल यार तू इज्जत देता है उनको, फिर हमें भी देनी पड़ती है। तो अबू जहल कह रहा कि आज कोई नहीं उठेगा उनके लिए, आज कोई नहीं उठेगा उनके लिए। आज उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो अकेले उनकी कोई इज्जत नहीं करता है। तो कहने लगे ठीक है। सारे प्लानिंग करके बैठ गए कि वो आए तो उठना नहीं है। हुजूर चले, अबू बकर साथ है। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। मुस्तफा के जानिसार साथ है। जैसी अबू जहल की दहलीज आई और ये एक दूसरे को कोनी मार के कह रहे, वो आ गए, उठना नहीं है। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील
कहा जल्दी कर, अब सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है। हुक्म क्या है? कहा इसने प्लानिंग की है कि मेरा महबूब आए तो कोई उठेगा नहीं। फरमाया फरिश्तों को लेके जाओ और जितने बंदे वहां बैठे ना सबके पीछे एक एक फरिश्ता खड़ा कर, और तू अबू जहल के पीछे खड़ा हो। जैसी मेरा महबूब आए और कोई ना उठे ना तो कान पकड़ के सीधा खड़ा कर देना, मैं भी तो देखूं कौन नहीं उठता है। उसी जमात में बैठे अबू सुफियान, वो हबीब यमनी उसी में बैठे हुजूर आए, एक दूसरे ने कोनी मारी के उठना न की है, उठना न की है, उठना न की है। जैसी मेरे नबी ने पहला कदम रखा है, उतबा ने शैबा को देखा, शैबा ने उतबा को देखा, एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सब मिलके अबू जहल का मुंह देख रखे हैं कि ये ना उठे तो हम ना उठे। सबसे पहले जिब्रील ने अबू जहल के कान पकड़ा और सीधा खड़ा कर दिया। जैसे अबू जहल खड़ा, फिर उतबा भी खड़ा, उतैबा भी खड़ा, शैबा भी खड़ा, सारे खड़े हो गए। आका मुस्कुराते हुए अंदर आए, सरकार बैठ गए, ये खड़े रह गए। अचानक अबू जहल डर से गिरा। कैसे? आका ने बैठते ही कहा छोड़ दे जिब्रील। जैसे इतना कहा कि जिब्रील ने कान छोड़े, अबू जहल धड़ाम से गिरा। आज कोई सलाम में खड़ा हो जाए तो मैया मर जाती है। कह रहे आप खड़े कैसे हो गए? मैंने कहा सुन, अबू जहल की हवेली हो, उतबा शैबा और हुजूर के बड़े बड़े दुश्मन हो, और वो ये कहें उठना नहीं है हुजूर के लिए, तो रब कान पकड़ के खड़ा करा देता है। जो काम तुम्हारे बाप अबू जहल ने 1400 साल बल्कि 1450 साल पहले करने की कोशिश की थी, वो आज तुम करने की कोशिश कर रहे हो। वो चाहता था खड़े ना हो, और तुम चाहते हो कि ये बैठ के सलाम करो। हम वो सुन्नी है जो सिर्फ खड़े होके नहीं, बैठ के नहीं, हम लेट के भी हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं। वो जो है ना, और सिर्फ बैठ के नहीं, हम तो मरने के बाद भी हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं। मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो अस्सलातो, जोर से अस्सलातो। हर सुन्नी की आवाज आनी चाहिए भाई। हाँ, तो हबीब यमनी कहने लगे छोड़, अब क्या करेगा पूछ के। कहा क्योंकि पता चल गया कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अब कैसे पता चल गया? कहने लगे तुम पूरी टीम को अपने खड़े होने से ना रोक सके तो तुम उनके दीन को कैसे रोक सकते हो? तो कहने लगा यार एक बार बात तो कर लेना, देख ना कोई जादू तो नहीं है। जब इतनी बात कही ना जादू तो नहीं है देख, तो हबीब यमनी आगे बढ़े। कहने लगे आप अल्लाह के रसूल हैं? कहा जी। का मेरे दो सवाल हैं, एक सवाल मेरा है उसका जवाब आपको देना है, दूसरा सवाल भी आप करेंगे और जवाब भी आप बताएंगे। समझ गए दोनों सवाल? एक सवाल मेरा है जिसका जवाब आपको देना है, और दूसरा जो सवाल है ना वो सवाल भी आप बताएंगे और जवाब भी आप देंगे। हुजूर ने फरमाया पहला सवाल कर। हबीब यमनी कहते मैं जानता हूं कि जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं। अगर तुम नबी हो तो बताओ चांद के 2 टुकड़े कर दोगे? मेरे नबी ने कहा हाँ। क्या चल उठ, दोपहर का वक्त था, शाम नहीं थी। कहा उठ। कहा भी चांद किधर है? कहा आना, चांद निकालना मेरा काम है। हबीब यमनी रुकने लगे। अबू जहल ने कहा क्यों रुके? कहा यार जो उठ के चल दिया है ना वो चांद के टुकड़े भी करके दिखा देगा। एक ऊंचे टीले पे लाए, हुजूर ने इशारा किया, सूरज निकला हुआ था वो छुपा। दूसरा इशारा किया, चांद निकला। फिर आपने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। कहने लगे हबीब कुछ और? कदमों पे गिर गए। कहने लगे मैं तो मान गया हूं कि आप अल्लाह के नबी, मगर इनके लिए जो मेरा सवाल रह गया है ना वो भी आप बता दें और उसका जवाब भी आप दे दें। क्योंकि हबीब का दूसरा सवाल यह था कि नबी जो होता है वो गैब जानता है,
और सवाल दिल में लेके आया हूं, देखूं जवाब मिलेगा कि नहीं। जब इतनी बात हजरत हबीब यमनी ने कही है, तब मेरे सरकार ने कहा था, हबीब तेरा दूसरा ख्याल ये था कि तेरी एक बेटी है जो अपाहिज है, बीमार है, चल नहीं सकती है, उठ नहीं सकती है, और तू ये तमन्ना लेकर के आया है कि अल्लाह तेरी बेटी को शिफा अता फरमा दे। इतना कहना था। हबीब कदमों पे गिर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। चंद दिन हुजूर की बारगाह में रखे हैं। उसके बाद जब घर गए हैं, जल्दी जल्दी दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है दरवाजे पे? समझ गई ये तो बेटी की आवाज है, कब तेरा बाप आया है। जैसी बेटी ने दरवाजा खोला, हबीब की चीख निकल जाती है, बेटी ये सब कुछ कैसे हो गया? तू तो बिस्तर पे पड़ी थी, शिफायाब कैसे हो गई? कब्बा क्या बताऊं, अचानक अंधेरा छाया और मुझे लगा रात हो गई है। मैं लेटी, मेरी आंख लगी, कोई ख्वाब में चांद सा चेहरा लेके आया था, इतना हसीन था कि उसे देखने से नजर हटती न थी, उससे जी भरता न था। अब्बा, उसने आकर के मेरे वजूद को हाथ लगाया, अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी है। अब्बा जी, जब वो जा रहा था, उसने मुझसे कहा था, मेरा कलमा पढ़ ले। मैंने तेरे बाप को यहाँ बुला के कलमा पढ़ा दिया है। आका करीम के इस जुमले को सुना के हबीब कहते हैं, बेटी मैं तुझसे ज्यादा नसीबों वाला हूँ। कहा क्यों? कि तू जिसकी बातें कर रही है मैं उसे देख के आया हूँ, उसके हाथ पे कलमा पढ़ के आया हूँ। बेटी ने कहा था, अब्बा ना, नसीब वाला तू नहीं बल्कि मैं हूँ। मेरे नसीब देख कि जिसकी तू बातें कर रहा है वो मुझे घर आकर के मुस्तफा कलमा पढ़ा के गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या गौस, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत अच्छा। अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम बख्शता है। जाहिल तो यही कहता है इस्लाम में तलाक है, हलाल। हलाला क्या चीज है भाई? ये क्या चीज, क्या चीज है ये? एक आलिम बता दो जो ये कह दे कि भाई एक तमाशा है औरत को जलील करने का। नहीं, जिसने 3 तलाक दे दी वो अहल ही नहीं रहा अपनी उस बीवी को रखने का डायरेक्ट। जी, ये सजा रखी है इस्लाम ने। वो रहा कि नहीं उस बीवी को रखने के लायक। ये तो मैंने आपने ये रास्ते निकाले, सही बात, वरना इस्लाम ये कहता कि अब वो इसकी हो ही नहीं सकती है, अब वो दूसरे की सही बात। किसी और से निकाह करे। ये 3 तलाक दे चुका है, दूसरे से निकाह करे, ये इस्लाम कहता है। और इसको हमने कहा अल्लाह अल्लाह जलील करने वाली बात है। शुक्र अदा करो, इस्लाम वो है जिसने बाप, भाई और चंद करीबी लोगों के अलावा औरत पे किसी की नजर को पढ़ने तक की इजाजत नहीं दी है। सही बात है। जी जी जी। और ये जो बात की जाती है ना गुलामी वाली, खुदा की कसम हुजूर ने बच्चियों को गुलाम नहीं बनाया, हुजूर ने बच्चियों को आजादी अता फरमाई है। सही बात, आजादी अता फरमाई है हमारे इस्लाम ने, आजादी अता फरमाई है। तवज्जो है सारे लोगों की? जी, हुजूर आए तो बेटियां मुस्कुराई। बेशक। आज मैं बेटियों से कहना चाहता हूं, कभी भी तुम्हें कोई मजनू, तुम्हारा कोई आशिक अगर ये कहे मैं तुझे बंगले में रखूंगा, 5 लाख मेरी कंपनी देगी, मुझसे साथ निकल ले, तो सुन मेरी बेटी, 5 लाख में कुत्ते खरीदे जाते हैं, इंसान नहीं। जी जी, आहा। 10 लाख में कुत्ते पाले जाते हैं, इंसान नहीं। इंसान की कीमत लाखों में नहीं होती, इंसान की कीमत तो पूरी जिंदगी भी नहीं बन सकती है। सही बात है, सही है। पूरी जिंदगी भी नहीं बन सकती है। कभी किसी के झांसे में मत आना। बेटियों को मारने वाले आज बेटियों के हामी नहीं हो सकते। ये आज कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने 1400 साल पहले कहा था, बेटी बचाई भी जाएगी, बेटी पढ़ाई भी जाएगी। सही फरमाया, सही फरमाया जी। अगली बात उठा के कहा जाता जी, नकाब नकाब नकाब। मेरी बेटी नकाब कैद नहीं, नकाब आजादी है। कैसे बताओ? केला छिलके में अच्छा लगता है बिना छिलके के? बोलो यार। अगर कोई बच्चा चॉकलेट ले दुकान से, रेपर उठाए
और चॉकलेट नीचे फेंक दे, नतीजा मक्खियां, चूंटियां, चूंटे, है ना, उसकी पूरी स्थिति क्या, शक्ल खराब। तो सुन, बेटियां भी नंगी और फैशन में अच्छी नहीं लगती, जी जी जी, बेटियां पर्दे में अच्छी लगा करती। सही फरमाए, सही फरमाए, वाह। इसलिए कि अगर 14वीं का चांद बीच आसमान पे चमके तो इतना हसीन नहीं लगता जितना 14वीं का चांद बादलों से निकलता हुआ हसीन लगता है। क्या बात है, क्या बात, वाह। आओ तू समझ गए मेरी बात? इस्लाम ने जो नकाब दिया है ये तुझे कर्दी बनाने के लिए नहीं। जब तुझे कत्ल किया गया, जब तुझे रुस्वा किया गया, किसी ने पैर की जूती कहा, किसी ने इंसान की नस्ल से ना माना, किसी ने कहा बोझ कहिए, किसी ने कहा रुसवाई का सबब कहिए, तब मेरे नबी ने आके कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हर गरीब बेटी को जिगर का टुकड़ा कह रहा है, हर अमीर बेटी को जिगर का टुकड़ा कह रहा है। जो बेटियों को कत्ल करते थे आज वो इज्जत से पालने पे फख्र कर रहे हैं। खुदा की कसम, ये जो नकाब दिया गया है तुझे रुसवा करने के लिए नहीं, बल्कि पहचान इस नकाब की कदर को। हर चीज पे कपड़ा नहीं होता है, किताबें तो लाखों हैं लेकिन जुस्तान सिर्फ कुरान पे नजर आता है। मस्जिदें बेशुमार है, खिलाफ सिर्फ काबे पे मिलेगा, कब्रें करोड़ों है लेकिन चादर सिर्फ मजार पे मिलेगी। किस लिए लगाया गया कपड़ा? इसलिए कुरान पे खिलाफ चढ़ाया ताकि दुनिया जान ले किताबें तो बहुत हैं लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। इसलिए काबे पे खिलाफ चढ़ा कि मस्जिदें तो बहुत है लेकिन काबे जैसी इबादत का नहीं है। कब्रों पे लेकर के इसलिए मजारों पे चादर चढ़ी क्योंकि कब्रें तो बहुत है लेकिन मजार जैसी कोई कब्र नहीं है। इसी तरह तुझे नकाब पहनाया गया, बेटियां तो बहुत है लेकिन नबी के दर की कनीजों की तरह कोई बेटी नहीं। क्या बात है, क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, अजमत कुरान, मजहब इस्लाम, सरजमीने मोहम्मदपुर, कादरी कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। बेटियों से गुजारिश है जब कभी दुपट्टा उतरने लगे, जब कभी शरीयत की हदें तोड़ने का मन चाहे ना तो बाप की तरफ बाद में देखना, पहले एक बार मदीने वाले की तरफ देख लेना। एक बार हुजूर की तरफ देख लेना, एक बार हुजूर की तरफ। ये जो इज्जतें हैं, मुस्कुराहटें हैं, ये हुजूर का सदका है, हुजूर का सदका है। मेरे नबी की बारगाह में एक बच्ची का वाकया पेश किया गया। हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी तर हो गई। हजरत उमर ने कहा था दाहिया कल भी बच कर यार, देखता नहीं हुजूर कितने रो रहे हैं कि दीवारें रोने लग गई हैं। तो दाहिया कल्बी से मेरे हुजूर ने कहा था दाहिया एक बार उसका किस्सा और सुना दे जो जाते जाते मोहम्मद को याद करती चली गई है। फिर मेरे नबी ने ना उसी महफिल में इकट्ठा करके कहा था लोगों, जिसको खुदा 3 बेटियां दे वो इज्जत से पाले पोसे रुखसत कर दे, उसे जन्नत की जमानत मोहम्मद दे रहा। क्या बात है, क्या बात। हुजूर ने 3 बेटियों वाले को जन्नत बांटी। दरियाए करम जोश में था तो 2 वाला खड़ा हो गया। आका जी मुझ पे तो 2 ही है। मेरे नबी ने फरमाया जा 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है। क्या बात है। फिर 1 वाला खड़ा हो गया। आका जी मुझ पे 1 ही है। हुजूर मुझ पे 1 बेटी है, ये 3 वाला भी 2 वाला भी। हुजूर मैं नहीं जाऊंगा जन्नत में, है मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए। हुजूर कहते हैं दिल थोड़ा न कर, 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, जा 1 बेटी वाला भी जन्नती है। बेशक बात खत्म हो गई बेटियों की। लेकिन नहीं, सहाबा जन्नत के हरीस, जन्नत के लालची और जन्नत के तलबगार थे, क्योंकि हुजूर ने सिखाया था जब भी मांगना रब से जन्नत मांगना। जी जी, ये तो मेरे जैसे अनपढ़ लोगों ने सिखाया ना कि नहीं नहीं हमें जन्नत नहीं चाहिए। मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। औकात क्या है? जो सूरज की गर्मी से पिघल रहा वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। है ये तो हमने जहालत फैलाई। आका कहते थे जब भी हाथ उठा करे ना अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब बंदा 3 मरतबा कहता ना अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। क्या बात। हुजूर ने हमें आदी बनाया जन्नत मांगने का। मौलवी कह रहा नहीं चाहिए जन्नत, रख ले अपनी जन्नत अपने पास। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। बेटे वो बरेली का पुल नहीं है,
वो मीरगंज का पुल नहीं है, वो पुल सिरात है, वो पुल सिरात है। जबान सोच समझ के चलाया कर। अगर हुजूर का करम ना हुआ ना तो पार करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाए। आला हज़रत क्या कहते हैं? पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। ये तो हुजूर कह रहे हैं, ये तो हुजूर कह रहे हैं इस बात को। भाई खुदा आपको सलामत रखे। रोक देते इधर तवज्जो है ना सारे लोग। मैं क्या कह रहा था? आखिरत, आखिरत तो सिरात आसान रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल रास्ता है। अगर हुजूर ना चाहे ना तो फिर आसान नहीं होगा। लेकिन हुजूर की जो सदा है ना, रब्बे सल्लिम उम्मती, इस पे मेरा इमाम कहता रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। क्या बात है, क्या बात है। कह रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, सुभान अल्लाह। है ना? हुजूर कह दे तभी बेड़ा पार, जी हुजूर चाहे तभी बेड़ा पार है। सही बात। बेटियों से गुजारिश है, कभी हुजूर से के किए हुए कर्म से मुंह ना मोड़ना। बापों से गुजारिश है, हुजूर जन्नत बांट रहे हैं, जन्नत बांट रहे हैं, 2 वाला भी जन्नती, 3 वाला भी, 1 वाला भी। फिर एक बंदा खड़ा हुआ, हुजूर मुझ पे तो बेटी कोई नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया जा बेटी नहीं है? कहा ना। फरमाया बेटी की जो तमन्ना लेके मर जाए मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। वाह वाह। बरेली से आवाज आती, वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रखे गए जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। खाली वाह, अपना हाथ ही खाली। इसलिए खुदारा 12वीं आए ना, हर शख्स झंडा लगाए, और खास करके वो जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है। और बेटों से ज्यादा जरूरी है कि बेटियां पहले ऐलान करें कि हुजूर का मिलाद आ गया। इसलिए कि बेटों से ज्यादा करम बेटियों पे मदीने वाले ने किया है ना भाई। तो इसलिए हुजूर का मिलाद मनाएंगे और फिर हम खुल के कहेंगे नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती लगी, जी जी। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। खुदा सलामत रखे। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। मैंने पूरी तकरीर में सिर्फ इतनी बात कही है, हुजूर का एहसान है तो फिर हुजूर के हो के रह जाओ, हुजूर के हो के रह जाओ। अब के 12वीं आए, पहली तारीख से झंडे लग जाने चाहिए। इसलिए कि जब साइकिल का झंडा लगे बंदा कांग्रेस का समझा जाता है, पंजे का झंडा लगे वो साइकिल का लगे समाजवादी का, पंजे का लगे कांग्रेस का, और इसी तरह हाथी का लगे तो बसपा का, कमल का लगे तो बीजेपी का। ईद मिलादुन नबी का झंडा लगाओ, मुस्तफा वाले समझे जाओगे। झंडों से पहचान बनती है, लगेंगे इंशाल्लाह झंडे, इंशाल्लाह 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 सजेंगे। और याद रखिए सिर्फ अपने घर नहीं सजाना है, पड़ोस में कोई गरीब है ना तो 2 लड़ी उसके घर भी लगनी है। ये नहीं अपने घर 10,000 की लाइट लगा ली, गरीब को 2 लड़ियां नसीब नहीं। गरीब का बच्चा कह रहा अब्बा मिलाद हमारा नहीं है, हुजूर हमारे कुछ नहीं लगते। गरीब रो के कहता लगते तो हैं बेटे लेकिन जलाने के लिए कुछ नहीं है। तो अमीरों, पैसे वालों, जमींदारों, जहां तुम्हारी कोठियां सस्ती हो वहां गरीब के छप्पर भी सजा लेना। हो सकता है तेरी महल में लगने वाली लाइट से आका इतने राजी ना हो जितने गरीब के छप्पर में लगने वाले कुमकुमे से हुजूर राजी। बहुत अच्छी बात की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर घर झंडे लगो, इंशाल्लाह। सब मिल के लगाओ, और सिर्फ घर नहीं दिल भी सजाओ। आहा, जी जी। 12 दिन लाइट लगी खत्म हो गई, लेकिन दिल सजा लो। ये दिल सजेगा तो क्या होगा, दुनिया भी रोशन रहेगी, कब्र भी रोशन रहेगी, हश्र में ठंडक महसूस करोगे। दिल कैसे सजाने? 12वीं वाला आया ना तो 12वीं वाले ने रब का पता बताया। जैसा कि अभी आपने सुना था, एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया, है ना। उसने बताया खुदा एक है, हमने मान लिया। और ऐसा माना, उसने कहा
अब उसके लिए 5 वक्त इबादत करो। हम सजदे करने लग गए। माथे सजदों से सजाओ, दिल इश्क रसूल से सजाओ, घर लाइट से सजाओ, मुआशरे को अपने हालात से सजाओ, अपने कैरेक्टर अपने अखलाक से सजाओ और इतना खूबसूरत बना दो कि जब कफन में लिपट के जा रहे हो लोग पूछें किसका जनाजा है तो कोई बताए या ना बताए, खुशबू ये कह दे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने मोहम्मदपुर कादरी कमेटी, मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा। मेरी बात सुनो भैया, जलसा क्या दिन में हुआ तुम्हारे, क्या साल में हुआ? 1 साल में। मौलवी को 365 दिन में 400 तकरीर। थोड़ी मेहरबानी करें, थोड़ी मेहरबानी करें। हाँ इंशाल्लाह किसी दिन अगले दिन छुट्टी होगी ना तो 2 घंटे बोल लेंगे, है ना। कल भी बोलना, फिर हमें 365 दिन। भाई कह रहा हुजूर का शजरा पढ़ दूं, आपकी भी रख लेता हूँ, सबकी बात सबकी इज्जत करते हुए मैं शजरा पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरा साथ दें और बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, इतनी आवाज पे तो बंदा इन्ना लिल्ला पढ़ के निकल जाए। सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं, आपसे चंदा नहीं मांग रहा, देने वाले दे गए। और यही वो है जिसे देख के हम कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते कितने ऐसे होंगे हिसाब लगा रहे होंगे, मौलवी को बड़ा पैसा मिल गया यार, मैं सुबह खुरपा लेके गया था तो इतने नहीं मिले, है ना। हिसाब लगा रहे होंगे तो फिर डीएम का कलम देख के हिसाब लगा, मैया मर जाएगी फिर कि इसने एक साइन 3 सेकंड में किया, मौलवी 1 घंटा बोल के तो गया था लेकिन 3 सेकंड में इसने 50,000 ले लिए, 5 लाख ले लिए, मैया मर जाती है। जी जी जी, है ना। फिर ये हिसाब ना लगाना। देखिए दुश्मनी की इंतहा है, हसद की इंतहा नहीं। सही बात है, सही, बहुत अच्छी बात कह दी आपने। दुश्मनी एक मीटिंग से खत्म हो जाती है लेकिन हसद आखिरी सांस तक खत्म नहीं होता है। जी तो किसी को चिढ़ो ना तो ये उठा के अल्लाह अपने बच्चों को खिलाते, लेकिन जरा खुल के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे कमेटी वाले बच्चों ने कहा मुझसे हुजूर का शजरा पढ़ा, मैं इतना थक गया हूं कि मैं इससे आगे अपने बाप का भी नाम बताने तैयार नहीं हूं, मगर हुजूर के शजरे की फरमाइश है ना, कमेटी वालों ने कई महीने मेहनत की होगी तब जाके ये जलसा सजा है। जो ठलुए 1 रुपया नहीं देते वो कहते हैं इन्होंने पैसे खा लिए होंगे। 10 रुपए नहीं देता, कह रहा पिछले जलसे का हिसाब दो। सबकी सुनने उसमें ओ मेरे यार दिल थोड़ा ना कर, मेरी जान मेरी बात दिल पे लिख। मैं एक बात कह रहा हूं, हजरत अली फरमाते हैं हिरन शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है, क्या बात। लेकिन पकड़